हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी पहली लॉन्ग वीडियो में। हम आपको इतनी बारिश में कार में आज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आज लोअर परेल में कैट का शो था। लोअर परेल मुंबई में और रानी बाग के जस्ट बाजू में। और इस बास्केट में हमारे रोमियो और चीनू है। गाड़ी से उतरने के बाद हमने देखा कि रोमियो और चीनू थोड़े थोड़े से भीग चुके थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये शो का मेन एंट्रेंस है। बारिश की वजह से हमें घर से निकलते निकलते देर हो गई और पहुँचते पहुँचते भी जब हम पहुँचे तो क्राउड बहुत हद तक कम हो चुका था। इसकी एंट्रेंस के लिए हमें 100 रुपीज़ पे करना पड़े थे और हमें ये एनीमील ऐप की तरफ से मिला था और इसकी लिंक इंस्टा पे हमें मिली थी। और हमें एंट्रेंस पे ही एक प्यारा सा पप्पी दिख जाता है। जब तक हम शो में एंटर कर रहे हैं जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शो में एंटर होते ही हमें बहुत सारे स्टॉल मिले और हमने सोचा कि हर एक स्टॉल को विज़िट किया जाए। और यहाँ बहुत यूनिक डॉग एंड कैट्स थे और अलग अलग डॉग्स के ब्रीड्स थी। और हमें रोमी को रेबिस की वैक्सीन भी लगानी थी। वैक्सीनेशन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हमारे साथ हमारी हाउस हेल्पर भी आई थी तो हमें उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। आंटी को खड़ा करने के बाद हम यहाँ स्टॉल विजिट करने आ गए। हम सबसे पहले ये पेट मेडिसिन के स्टोर पे आ गए। अंकल ने हमें कैट्स की डिवॉर्मिंग के लिए दवा दिखाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अंकल ने एज अ सैंपल डिवॉर्मिंग की दवा दे दी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल विजिट करने जा रहे थे जो कि रॉयल कैनिन का था और वहाँ गेम भी खिला रहे थे अपने ऑफ़र के लिए। फिर मेरी अप्पी ने वो गेम खेला। उस गेम में फ्री सैंपल 50% डिस्काउंट। फिर मेरी अप्पी ने गेम खेला और फिर क्या 15% ऑफ़र जीत गई। लेकिन फिर भी वो नाराज़ हो गई क्योंकि उनको फ्री सैंपल चाहिए था। और यहाँ देखते ही देखते हमारा वैक्सीनेशन का नंबर भी आ गया। फिर हम अपने चीनू और लूना को लेके चले गए। अब आप पूछेंगे लूना कौन है, ये बात आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर उन्होंने हमारे कैट की एज पूछी। वो बोलने लगे पहले कैट या किटन के ऊपर रेबिस का इंजेक्शन लगाऊं। तो हमने बोला कि हमारी चीनू बहुत तेज़ है इसलिए हमारे चीनू के पहले लगा दीजिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने हमारी चीनू को सीधा लिटालने के बाद सीधा इंजेक्शन ठोक दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारी चीनी तो इंजेक्शन लगाने ही दे रही थी। बड़े मुश्किल हमने कहा ओ बिल्लो रानी लगा लो इंजेक्शन, तुम्हारे लिए ये। चीनी को लगाने के बाद हमने अपने रोमी को दे दिया और रोमी तो आपको पता है कि कितना सीधा है। और उन्होंने रोमी को ऐसे निटाला कि जैसे कुर्बानी का बकरा हो। और रोमी मन ही मन सोचने लगा अब मैं तो गया। रोमी के इंजेक्शन लगाने के बाद हमने फ़ौरन लूना को दे दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन लूना कहाँ माने, वो तो बास्केट से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। फिर हमें कहना पड़ा ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, ये सब तुम्हारे ही लिए। फिर भी लूना ना मारी। फिर डॉक्टर को हार मानने के बाद बास्केट में ही वैक्सीन लगाना पड़ी। फिर उन्होंने लूना को बास्केट में ही लिटा के इंजेक्शन ठोक दिया। हाउस से निकलने के बाद हमें सामने ही एक स्टॉल दिखा जिसको हम विजिट करने चले गए। वहाँ अंकल हमें बहुत सारी बातें बता रहे थे लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। शैम्पू रखने के बाद अंकल ने दूसरा शैम्पू दिखाया जिसकी बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये शैम्पू के लिए भी यूज़ कर सकते हो और हॉर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो।
और ये इचिंग वगैरह सिस्टम है, आपको डिस्काउंट आएगा। ये फिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में वहाँ पे टेम्परेचर और ये कामिंग वाइज है, ये डॉग कैट हैपर हो जाती है तो उसको कोई काम करने के लिए हेल्प करता है। इस बार इसके सर पे आप घुमा दो, इमीडिएटली वो सांस चलाती है। ये आप लीटर यूज़ करते हो कैट के लिए, उसमें 5 kg में आपको ये मिक्स करना है, जिससे बेनिफिट। हम इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ये कुछ पॉटी के बारे में बता रहे थे भाई साहब। ये बता रहे थे अगर हम ये पैकेट 5 किलो लीटर में डालें तो हमें गंदी स्मेल नहीं आएगी। हाँ, वही स्मेल जिसकी वजह से हमारे नाक के बाल जल जाते हैं। फिर हमें ये अलग अलग तरह की यूनिक डॉग्स और कैट की दवाई दिखाने लगे। फिर हमने इनको मना कर दिया, फिर भी ये ज़बरदस्ती दिखाने लग गए। अरे भैया लेकिन कुछ भी कह दो, ये अंकल थे बहुत स्वीट। फिर इनकी बात सुनने के बाद हम डॉग्स को देखने चले गए जहाँ बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स थे। फिर हम एक स्टोर को विज़िट करने चले गए जहाँ कैट्स के टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ थी, वो भी ऑनलाइन के दुगने रेटों से। और जो टॉय बॉल हमने यहाँ 150 की ऑनलाइन मंगाई थी वो वहाँ 600 रुपये में मिल रही थी। और ये जर्मन शेपर्ड डॉग हमारी चूनी को पीछे पड़ गया था। फिर ये जर्मन शेपर्ड हमारी चीनू के पीछे पड़ गया कुत्ते की तरह। फिर हमें थोड़ी देर में याद आया ये तो कुत्ता ही था यार। फिर हम गए नेक्स्ट स्टॉल पे, यहाँ हमें अंकल एक विदेश से आया हुआ नया कैट्स का खाना दिखा रहे थे जो कि बहुत महंगा था, इसलिए हमने ख़रीदा नहीं। फिर उन्होंने हमें फ्री सैंपल दिए और हमने झट से ले लिए। फिर अंकल इस फूड की न्यूट्रिशन बताने लगे और इसका नाम आप देख सकते हैं, इसको आप अमेज़ोन से भी मंगा सकते हैं। और यहाँ काफ़ी यूनिक कंपनी की ग्रेवीज भी मिल रही थी। फिर ये वेट फूड हम खरीदने का सोच तो रहे थे लेकिन हमें इसकी न्यूट्रिशन सुनने के बाद अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने नहीं खरीदी। फिर हम यहाँ शो की वीडियो बनाई रहे थे तभी हमें पीछे से आवाज़ आई कि वहाँ ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। फिर हम ग्रूमिंग सेशन में चले गए। उस अंदर जाने से पहले हमें कैट रूम दिखा तो हमने सोचा कि पहले कैट रूम में ही चल लेते हैं, फिर बाद में ग्रूमिंग सेशन में जाएंगे। और यहाँ काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करने के सेटअप थे और ये अलग अलग जगह से कैट्स लाके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ हमने रोमी को घर में बिठा दिया जहाँ रोमी तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने इसको दूसरे हाउस में बिठाला जहाँ ये डरने लग गया। रोमी को तो ऐसे खुश होना चाहिए था लेकिन रोमी इसको देख के उल्टा डर रहा था। यहाँ एक एग्रेसिव कैट थी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। लगता है इसके मालिक भी इससे बिना पूछे ही इसको आधे शो में से लिया है। फिर हमने यहाँ अपने रोमी को एक सेटअप पे बिठाला और वहाँ फ़ोटो खींचने लगे जहाँ हमारा रोमी कुर्सी पे बहुत अच्छे से बैठ गया था। रोमी के बहुत सारी वीडियो क्लिक करने के बाद हम बाहर चले गए ग्रूमिंग सेक्शन के लिए। और यहाँ बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ था और बारिश के कारण कोई खिला ही नहीं पा रहा था। फिर हमने अपने रोमी को बाथटब में डाल दिया। फिर हम अपने रोमी के लिए भूल भुलैया में झुलाने लाए लेकिन बारिश हुई। फिर उसके बाद मैं तो टूट गया है। फिर हम ग्रूमिंग कराने चले गए।
ग्रूमिंग करवाने के बाद हमने फ़ोटो खींचा, शो देखा, फिर क्या, फिर हम टाटा बाय बाय करके बाहर चले गए। फिर हमने बाहर बहुत सारा खाना खाया। ये वीडियो हम नहीं बना पाए, फिर भी हम बता देते हैं हमने क्या क्या खाया। 2 समोसा पाव, 1 चाय और 1 कोल्ड ड्रिंक पी। फिर हमने सैंडविच और बर्गर खाया, फिर हम निकल गए। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।